गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पे मेरा 6th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के डिस्कशन में हमारा ये टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। एक्चुअली हम किसी भी पंप की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है और इससे आपकी लर्निंग्स मिलती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो होते हैं इसकी ज़रूरत क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जो भी पंप्स हम इंडस्ट्री में देखते हैं वो बेसिकली डिजाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक फ्लो रेट के लिए, हेड के लिए और एक स्पेसिफिक इंपेलर रोटेशंस के लिए। लेकिन जब हम उन्हें प्लांट में लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी रनिंग कंडीशंस होती हैं वो हमारी डिजाइन कंडीशन से काफी ज्यादा वेरी कर जाती हैं। लाइक हमने सोचा था हम 25 मीटर क्यूब फ्लो रेट पे चलाएंगे और 20 मीटर हेड लेंगे, लेकिन जब हम उसे ऑपरेट करने चाहते हैं तो हमें 15 मीटर क्यूब पर आवर की ही जरूरत है और हेड भी हमें 10 मीटर चाहिए। इस केस में जहां पे भी हमारी रनिंग कंडीशंस डिजाइन कंडीशन से वेरी कर जाती हैं, उस कंडीशन में हमारा जो फ्लो है उसका जो भी फ्लो है इंपेलर के थ्रू, उसकी लिक्विड की वेलोसिटी जो वो हेड दे रहा है वो हेड, इवन जो आपको उसमें पंप की एफिशिएंसी मिलती है वो सारी की सारी चीजें वेरी कर जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पंप के ये किस तरीके से वेरी करते हैं अलॉन्ग विद सम वेरिएशंस इन द अदर पैरामीटर्स, इनको समझने के लिए जो कर्व्स डिफाइन किए जाते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। सो फ्रेंड्स, दोबारा समझिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता क्या है। एक पंप से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स रहते हैं उनका वेरिएशन किस तरीके से होता है अगर वो डिजाइन पैरामीटर्स से अलग ऑपरेट किया जाता है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक आपका फ्लो रेट हो गया, हेड हो गया, पावर हो गया और एफिशिएंसी हो गया, ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से बिहेव करती हैं अलग अलग कंडीशंस में। इनका पहले जो भी हमारा वेंडर होता है वो पहले इनका ट्रायल लेता है और सारे डाटास को कलेक्ट करके एक जगह प्लॉट करता है, और जब वो हमें पंप सप्लाई करता है तो उसके साथ में हमें ये डाटा से ये पूरे के पूरे कर्व्स भी देता है, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन जिसमें पंप रन करता है वो बेसिकली डिजाइन कंडीशन से हमेशा अलग होती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, पहले हमारे आज के जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो है फ्लो रेट वर्सेस हेड, फ्लो रेट वर्सेस पावर और फ्लो रेट वर्सेस एफिशिएंसी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के हम लेक्चर में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फ्लो रेट वर्सेस हेड। जब भी हम कोई भी पंप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सक्शन वाल्व खोलते हैं, इंपेलर भरते हैं और पंप स्टार्ट करते हैं, बट डिस्चार्ज वाल्व हम बेसिकली बंद रखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारा डिस्चार्ज वाल्व बंद रहता है तो जो मैक्सिमम प्रेशर हमारा पंप डेवलप करता है वो मैक्सिमम हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है डिस्चार्ज वाल्व पे। वो जो प्रेशर होता है, इस ग्राफ को आप कायदे से देखिए, जो ए नंबर का ग्राफ है इसमें आप देखेंगे एक जगह मैंने रेड कलर से डॉट बना रखा है, वहां पे सेट ऑफ प्रेशर लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप चालू करते हैं और उसका डिस्चार्ज वाल्व पूरा का पूरा बंद रखते हैं तो मैक्सिमम प्रेशर उस डिस्चार्ज वाल्व पे ही होता है। ये जो प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व पे होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं शट ऑफ प्रेशर। सो फ्रेंड्स, ऊपर वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो जब मेरा फ्लो बिल्कुल जीरो है तब मेरा पंप जो प्रेशर दे रहा है वो बेसिकली शट ऑफ प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही हम आपका फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे ही हम फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो शट ऑफ प्रेशर मेरा डिक्रीज होने लगता है। ये ग्राफ देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही मेरी फ्लो की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, 10 पे देखिए ये प्रेशर ज्यादा है, 20 पे प्रेशर कम है, 30 पे प्रेशर और कम है। जैसे जैसे मैं फ्लो रेट बढ़ाता चला जाता हूँ वैसे वैसे मेरा जो भी हेड या फिर जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है वो मेरा डिक्रीज होता चला जाता है। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक हम अपने गार्डन में जब भी हम पानी फेंकते हैं पाइप के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि जब हम पाइप के जो आगे का हिस्सा है उसको जब हम दबा के रखते हैं उस केस में क्या रहता है कि प्रेशर तो हमें मैक्सिमम मिलता है लेकिन फ्लो हमारा बहुत कम हो जाता है। और वहीं पे जब हम उस दबे हुए पाइप को पूरा का पूरा खोल देते हैं तो हमारा फ्लो आपको मैक्सिमम मिलने लगता है, लेकिन जो प्रेशर मिलता है वो आपको बहुत ही कम मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगेन सुनिए, ये एग्जांपल समझने के लिए बहुत आसान है। जब भी हम अपने गार्डन में पानी डालते हैं तो जो पानी वाला पाइप रहता है उसको जब हम आगे से दबा के रखते हैं तो वहां पे मेरा प्रेशर तो काफी ज्यादा रहता है बट फ्लो मेरा कम रहता है।
लेकिन जैसे ही मैं उसको खोल देता हूं मेरा फ्लो मेरा बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर मेरा कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा समझिए, ये जो कर्व होता है फ्लो रेट वर्सेस हेड, इस ग्राफ नंबर ए को ध्यान से देखिए। जैसे जैसे हम फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं वैसा वैसा जो भी मेरा पंप है उसका हेड डिक्रीज होता चला जाता है, और जो मेरा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होने पे प्रेशर मिलता है वो बेसिकली सेट ऑफ प्रेशर मेरा कहलाता है। सो फ्रेंड्स, टू रिमेंबर, इंक्रीज फ्लो रेट करने के साथ में मेरा जो भी हेड पंप के थ्रू मेरे को मिलता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। फ्रेंड्स, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं पंप के थ्रू, जो भी हेड है मेरे को वो हेड मेरा डिक्रीज होता चला जाता है। अब फ्रेंड्स, अगले ग्राफ की हम बात करते हैं। ये है मेरा फ्लो रेट वर्सेस पावर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई पंप स्टार्ट करते हैं उसका डिस्चार्ज वाल्व मेरा बेसिकली क्लोज रहता है। इन दैट केस इंपेलर मेरा रोटेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पावर पंप कंज्यूम कर ही रहा है। उस पावर को आप ये ए वाला ग्राफ देखिए तो ये स्टार्टिंग में कुछ हल्की सी पावर दिखाई गई है कि जब पंप मेरा फ्लो मेरा जीरो था तभी भी मेरा जो पंप है वो कुछ पावर कंज्यूम कर रहा था। इसके बाद में फ्रेंड्स, जैसे ही हम उससे फ्लो बढ़ाते चले जाते हैं तो इंपेलर पे लगने वाला मेरा जो बैक प्रेशर है वो मेरा बढ़ता चला जाता है और जो फ्लो है वो भी मेरा इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे मेरा फ्लो इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे मेरा जो भी पावर कंजम्पशन है वो मेरा बढ़ता चला जाता है। फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जैसे जैसे हम वो डिस्चार्ज वाल्व खोलते चले जाएंगे वैसा वैसे मेरा जो पंप है वो जो भी पावर कंज्यूम करेगा वो पावर मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपका जो घर का फैन होता है, इस फैन को जब आप कम स्पीड पे चलाते हैं तो वो कम पावर कंज्यूम करता है, वहीं जब आप उसको मैक्सिमम स्पीड पे चला देते हैं तो वो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये समझने के लिए आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि फ्लो रेट का वेरिएशन जो है वो कैसे होता है पावर के साथ में। जैसे जैसे आप फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं आपका जो भी पावर कंजम्पशन है वो आपका इंक्रीज होता चला जाता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे जैसे आप कैपेसिटी या फ्लो रेट इंक्रीज करते चले जाते हैं आपका जो भी पावर कंजम्पशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो हमेशा इंक्रीज होता चला जाता है। ये आपका फ्लो रेट वर्सेस पावर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है मेरा फ्लो रेट वर्सेस एफिशिएंसी। अब फ्रेंड्स, इसमें आप ए नंबर ग्राफ को कायदे से देखिए तो एफिशिएंसी जो भी है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जैसे जैसे हम फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं, नीचे वाला जो है पॉइंट्स ये फ्लो रेट के हैं, जैसे जैसे हम फ्लो रेट इंक्रीज कराते चले जाते हैं जो भी मेरी एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी मेरी शुरू में बढ़ती है फिर एक टॉप वैल्यू पे जाती है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट। उसके बाद में ये मेरी डिक्रीज होना शुरू करती है। सो फ्रेंड्स, समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हम लोग सारे लोग बाइक चलाते हैं। बाइक चलाने में एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है, लाइक आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में है तो आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है आपको माइलेज अच्छा मिलता है। लेकिन अगर इसके आप हायर स्पीड पे जाते हैं या फिर लोअर स्पीड पे जाते हैं तो जो आपका माइलेज है वो माइलेज कम हो जाता है। सिमिलरली पंप्स के केस में होता है। हर एक पंप जो डिजाइन रहता है वो एक स्पेसिफिक फ्लो रेट पे डिजाइन होता है जहां पे उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर उससे आप नीचे जाओगे या फिर उससे आप ऊपर जाओगे तो हमेशा आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट करता हूं समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। जब भी हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में एक स्पेसिफिक रीजन दिया रहता है स्पीड का, लाइक मान लीजिए आपको दिया है कि 40 से 50 किलोमीटर पर आवर पे जब आप ऑपरेट करते हो तो आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर ऑपरेट करते हो या फिर अगर आप इस रेंज के नीचे ऑपरेट करते हो, दोनों के दोनों कंडीशंस में आपको जो भी आपकी बाइक माइलेज देती है वो डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली केस होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एक स्पेसिफिक फ्लो रेट पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। अगर उस फ्लो रेट से आप नीचे भी जाते हैं या ऊपर भी जाते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करता है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल कायदे से समझें तो जैसे जैसे हम फ्लो रेट बढ़ाते चले जाते हैं तो पहले तो मेरे सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी बढ़ती है, फिर मेरे सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है और वहां से फिर डिक्रीज करने लगती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वेरिएशन होता है फ्लो रेट का एफिशिएंसी के साथ में।
फाइनली सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको अभी तक की स्लाइड्स में बताए हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को यहाँ पे एक सिंगल ग्राफ में मैंने प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पे मैं सारा कंक्लूजन आपको समझाता हूँ। जैसे ही हम फ्लो रेट इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम फ्लो रेट इंक्रीज करते जाते हैं, जो भी मेरा हेड है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो डिक्रीज करने लगता है। ये आपको सबसे ऊपर वाली लाइन दिखा रही है जहाँ पे हेड वर्सेस फ्लो लिखा हुआ है। जो अगला पॉइंट है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मेरी पहले इंक्रीज करती है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है और फिर ड्रॉप होती है। ये आपको मेरा ये वाला कर्व दिखा रहा है जिसके ऊपर एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है मेरा पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन मेरा धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरे पावर कंजम्पशन बढ़ता है। और ये स्टार्टिंग में भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि पंप आपका इंपेलर रोटेट करता है। भले ही आपका डिस्चार्ज वाल्व बंद हो, भले ही आपका फ्लो जीरो हो, बट कुछ पावर तो कंज्यूम होती रहती है। तो ये आपको पावर वर्सेस फ्लो का ग्राफ दिखा रहा है। एक और ग्राफ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, एनपीएसएच वैल्यू। जैसे जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसका फ्लो रेट आप बढ़ाते जाते हैं तो एनपीएसएच का कर्व भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये आपके आज के लेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स थे। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हर एक इंटरव्यू में आपसे बार बार रिपीट किए जाएंगे। सो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आपको अगर आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब मेरा जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिकली जो टॉपिक मैं कवर करूंगा वो कवर करूंगा बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, सिस्टम कर्व और आपका ऑपरेटिंग पॉइंट। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस माई एनी ऑफ द लेक्चर्स। आप मेरा कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें जितनी भी केमिकल इंजीनियर्स के इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं वो मैं अपने लेक्चर्स में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी तरीके की क्वेरी रहती है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि इसमें और होनी चाहिए थी, सो वो आप मेरे कमेंट्स में जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर नए लेक्चर के साथ में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक्स।